This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you the weekly program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। नमस्कार श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं आशुतोष और मैं श्वेता आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वर धरोहर प्रोग्राम में आज के एपिसोड में हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, आइए सुनते हैं सबसे पहले उनकी आवाज। जनता जगी हुई है, वृद्ध सिंहिनी कुछ इस चिंता से भी ठगी हुई है। कहाँ गए वे जो पानी में आग लगाते थे, बजा बजा दुंदुभी रात दिन हमें जगाते थे। जी हाँ, ये आवाज है भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि, लेखक और निबंधकार थे। स्वतंत्रता पूर्व लिखी गई वीर रस से परिपूर्ण उनकी रचनाओं ने जहां उन्हें विद्रोही कवि के रूप में स्थापित किया, वहीं स्वतंत्रता पश्चात वो राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। श्रोताओं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविताओं के विषय में क्या कहा था, आइए सुनते हैं। सन 1964 में मेरी कविता की 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। 65, 66, 67, 68 और 69 इन वर्षों में मेरी कोई भी पुस्तक कविता की नहीं निकली, क्योंकि कविता लिखना ही एक प्रकार से बंद हो गया था। अपवाद पाकिस्तानी आक्रमण के समय कुछ कविताएं लिखी थीं। इतने दिनों तक कविता न लिखने का परिणाम ये हुआ कि मेरी शैली बदल गई और जिस तरह की कविताएं मैं लिखा करता था उस तरह की कविताओं से मुझे संतोष नहीं होने लगा। इस बीच में वैयक्तिक जीवन में विपत्तियां भी बहुत सही, विचारों की उलझनों में भी रहा और सोच समझकर मैं इस निष्कर्ष पर आया कि कविता में रोमांस को सचमुच दबना चाहिए। वो समय आ गया है कि रोमांस की कविता युग की गियर से बाहर मालूम होती है। फिर भी मैं तो रोमांटिक युग का ही कवि हूँ, इसलिए रोमांस से पूरा छूट तो नहीं सकता। आइए सुनते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर लिखी हुई दिनकर जी की एक कविता। कविता का शीर्षक है गांधी। देश में जिधर जाता हूँ उधर ही एक आह्वान सुनता हूँ, जड़ता को तोड़ने के लिए भूकंप लाओ, घुप अंधेरे में फिर अपनी मशाल जलाओ, कूड़े पहाड़ को हथेली पर उठाकर पवन कुमार के समान तर्जो, कोई तूफान उठाने को कभी गरजो गरजो गरजो। सोचता हूँ मैं कब गरजा था, जिसे लोग मेरा गर्जन समझते हैं वो असल में गांधी का था, उस आंधी का था जिसने हमें जन्म दिया था। तब भी हमने गांधी के तूफान को ही देखा, गांधी को नहीं। वे तूफान और गर्जन के पीछे बसते थे। सच तो यह है कि अपनी लीला में तूफान और गर्जन को शामिल होते देख वे हंसते थे। तूफान मोटी नहीं महीन आवाज से उठता है, वो आवाज जो मोम के दीप के समान एकांत में जलती है और बाज नहीं कबूतर की चाल से चलती है। गांधी तूफान के भी पिता और बाजों के भी बाज थे, क्योंकि वे नीरवता की आवाज थे। श्रोताओं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी दिनकर जी के प्रशंसक थे। कवि दिनकर जी से उनका पहला परिचय कैसे हुआ, आइए जानते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं इंटर का विद्यार्थी था। एक कवि दरबार में मुझे दिनकर की भूमिका निभाने के लिए कहा गया था। मैंने उनकी हिमालय शीर्षक कविता
उन्हीं की शैली में श्रोताओं के सामने उपस्थित कर उनका मनोरंजन करने का प्रयास किया था। वह दिनकर जी से मेरा पहला परिचय था। मेरे नखपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। बाद में स्वयं दिनकर जी का वर्णन पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल के रूप में किया जाने लगा। दिनकर जी की भव्य मूर्ति, उनका मौलिक चिंतन, घन गर्जन जैसी उनकी वाणी, पद्य और गद्य पर उनका समान अधिकार, विराट और कोमल दोनों को समेटकर कालजयी कृति की रचना करके दिनकर जी ने न केवल भारत के साहित्य में, विश्व के साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। मुझे दिनकर जी के साथ राज्यसभा में रहने का सौभाग्य मिला था। वे चर्चा में भाग लेते, अपने भाषण से सदन को प्रभावित करते और सरकार को नीतियां बनाने में भी कभी सहायक के रूप में, कभी आलोचक के रूप में वे निरंतर प्रोत्साहित करते रहते थे। उन्होंने कभी विचारों के साथ समझौता नहीं किया, कभी उन्होंने साहित्य के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दी। दिनकर जी कभी अस्त नहीं होंगे। भारत के साहित्य आकाश का ये दिनकर निरंतर चमकता रहेगा। अब प्रस्तुत है दिनकर जी की एक कविता जिसका शीर्षक है राम तुम्हारा नाम। राम तुम्हारा नाम कंठ में रहे, हृदय जो कुछ भेजो वो सहे। दुख से त्राण नहीं मांगू, मांगू केवल शक्ति दुख सहने की। दुर्दिन को भी मान तुम्हारी दया, अकातर ध्यान मग्न रहने की। देख तुम्हारे मृत्यु दूत को डरूं नहीं, न्योछावर होने में दुविधा करूं नहीं। तुम चाहो दूं वही कृपण हो, प्राण नहीं मांगू। राम तुम्हारा नाम कंठ में रहे। राम तुम्हारा नाम कंठ में रहे, हृदय जो कुछ भेजो वो सहे। दुख से त्राण नहीं मांगू, मांगू केवल शक्ति दुख सहने की। दुर्दिन को भी मान तुम्हारी दया, अकातर ध्यान मग्न रहने की। देख तुम्हारे मृत्यु दूत को डरूं नहीं, न्योछावर होने में दुविधा करूं नहीं। तुम चाहो दूं वही कृपण हो, प्राण नहीं मांगू। राम तुम्हारा नाम कंठ में रहे। समय हो चला है एक ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम जानेंगे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन के कुछ अन्य पहलुओं के बारे में। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। हिंदी साहित्य के महान आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह जी ने दिनकर जी के विषय में क्या कहा था, आइए सुनते हैं स्वयं नामवर सिंह से। दिनकर की हिंदी में एक खास तरह की छवि बनी हुई है। वे कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी के ओजस्वी कवि के रूप में जाने जाते हैं और इस नाते उनको राष्ट्रीयता का, क्रांति का चारण, वैतालिक कहा जाता है। मेरे मन में दिनकर की एक और छवि है। निराला के शब्दों में मैं कहूँ तो और छवि रे यह और कवि। और मेरा ऐसा ख्याल है कि दिनकर अपनी इस लोक प्रचलित और लोकप्रिय छवि से आखिरी दिनों में ऊब गए थे, घबरा गए थे और वो खुद समझने लगे थे कि ये जो भाषणबाजी वाली कविता है वो अच्छी और सच्ची कविता नहीं है। वे अपने दूसरी ढंग की कविताएं लिखने भी लगे थे और चाहते थे कि उसकी ओर लोगों का ध्यान जाए। संयोग से दिनकर के करीब आने का मौका मुझे उसी समय मिला। किसी भी कवि या रचनाकार के जीवन में उनके पाठकों के अलावा उनके आलोचकों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। अपने आलोचकों के बारे में उन्होंने क्या कहा था, आइए जानते हैं। मैंने जो कविताएं लिखी हैं और कविता के विषय में जो चिंतन किया है, उनके बीच एक छोटी सी खाई है। जब रेणुका और हुंकार का प्रकाशन हुआ, मैं आलोचकों की दृष्टि में संदेशवाही और उपदेष्टा कवि बन गया और मेरे इस रूप को प्रगतिशील विचार के साहित्य प्रेमियों ने बहुत पसंद किया।
किंतु रेणुका और हुंकार के बाद जब रसबंती और द्वंद्व गीत निकले, मेरे प्रशंसक मुझसे निराश हो गए। उन्होंने यह कहना आरंभ किया कि सूर्य पूरा तपने के पहले ही संध्या की शीतलता में छिपने जा रहा है। मुझे याद है कि इस आलोचना से मैं घबराया नहीं था, उल्टे मुझ पर यह असर पड़ा था कि जो लोग रसबंती की कविताओं से निराश हैं, उन पर राजनीति और समकालीनता का प्रभाव कुछ ज्यादा है। रसबंती के प्रथम संस्करण में मैंने एक भूमिका भी लिखी थी, जिसमें व्याजांतर से यह दिखाया गया था कि प्रगतिशील होने के पहले कवि को कवि होना चाहिए। प्रगतिशील विचार के पाठकों को इस भूमिका से भी निराशा हुई थी। तब तक साहित्य के बारे में गंभीर चिंतन करने का मुझे अवसर नहीं मिला था। अतएव जब भी साहित्य के विषय पर बोलने या लिखने का मुझे मौका मिलता था, मैं आंख मूंद कर रेणुका और हुंकार वाली धारा का समर्थन करता था। अतएव रसबंती की कविताओं और उसकी भूमिका के बावजूद मेरी गिनती प्रगतिशील कवियों में की जाती थी, लेकिन यह उस दर्द का इलाज नहीं था जो भीतर ही भीतर मुझे खाए जा रहा था। श्रोताओ, विज्ञान एक शक्ति है और इसका सदुपयोग मानव कैसे करे, इस पर चिंतन करते हुए दिनकर जी ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए थे। सबसे बड़ी बात है कि विज्ञान शक्ति तो हमारे हाथ में लाकर देता है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग हम किस उद्देश्य के लिए करें, ये विज्ञान हमको नहीं बता सकता, टेक्नोलॉजी हमको नहीं बता। उसका निर्देश बराबर धर्म से होता आया था और आज भी उसका निर्देश धर्म ही कर सकता है। धर्महीन विज्ञान से मनुष्य निराश हुआ है और मूल्यहीनता, एक तो साहित्य से बाहर भी मूल्यहीनता फैली है, जिसका कारण है अतिविलास, अति समृद्धि। गरीब देशों में मूल्यहीनता की बात तो फैशन है, लेकिन जिन लोगों ने सुख को, जिनके यहाँ स्वर्ग धरती पर लौट रहा है, उन देशों में मूल्यहीनता की बात चलती है। लेकिन उन्हीं देशों में पश्चिमी जर्मनी, जहाँ स्वर्ग होटलों में लौटता है, सड़कों पर लौटता है, वहाँ श्रोडिंगर ऐसे वैज्ञानिक हुए जिनको नोबेल प्राइज मिला और जिन्होंने पुस्तक लिखी है माय व्यू ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें उन्होंने ये निरूपित किया है कि वेदांत की कल्पना का समाज लाए बिना मनुष्य का कल्याण नहीं है। विज्ञान उसका पूरा कल्याण नहीं कर सकता, विज्ञान को अहिंसक बनाना होगा। ये तो मेरी अभी की, मैं जो द्वंद्व देख रहा हूँ सो मैं कहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अंत में होगा ये कि विज्ञान से मनुष्य निराश होगा और विज्ञान का उपयोग करेगा, लेकिन विज्ञान को अपना स्वामी नहीं मानेगा। आइए सुनते हैं रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता, कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। श्रोताओं, आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swardharohar@gmail.com, swardharohar@gmail.com। श्रोताओं, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है स्वर धरोहर आकाशवाणी। तो अब हमें यानी आशुतोष को और श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी के निर्माता थे आशुतोष कुमार। आज की कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे श्वेता और आशुतोष। आलेख दीपा कुमारी, प्रस्तुति सहयोग डिम्पल। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अनुराग उपाध्याय और अभिषेक ने। You were listening to the weekly program Swar Dharohar, based on the archival inputs of Akashvani. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani. आप सुन रहे थे आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वर धरोहर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।